नमस्कार साथियों। सुरक्षा चूक पर 3 माह के लिए लाइसेंस हो सकता है निलंबित। जी हाँ, ये आप अगर गाड़ी चला रहे हैं, अगर उसमें आपकी सुरक्षा चूक हो गई तो 3 महीने का लाइसेंस हो सकता है निलंबित, 3 महीने तक। ड्राइविंग लाइसेंस के समाप्त होने के 30 दिनों तक लाइसेंस को वैध माना जाएगा। और जन विश्वास संशोधन बिल 2026 में 717 कानून को सरल बनाने का प्रस्ताव है। खबर कुछ इस प्रकार से है कि अभी सड़क पर वाहन चलाते समय सुरक्षा से जुड़े नियमों को तोड़ने पर जुर्माना देकर या चालान भरकर छुटकारा पा लेते हैं, लेकिन आने वाले समय में सड़क सुरक्षा नियमों में चूक होने पर आपके ड्राइविंग लाइसेंस को 3 माह के लिए निलंबित कर दिया जाएगा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अभी वायु प्रदूषण से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर या प्रदूषण सर्टिफिकेट न होने पर 10,000 रुपये तक का चालान का प्रावधान है। वायु प्रदूषण पर लाइसेंस को 3 माह के लिए निलंबित किया जा सकता है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि यह भी चलन में नहीं है कि अब यह नियम देश में लागू हो सकेगा। इस प्रावधान को जन विश्वास संशोधन बिल 2026 में लाया जा रहा है, जिसे गत शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया गया। वैसे तो जन विश्वास बिल में विभिन्न मंत्रालय व विभागों से जुड़े 717 कानून को सरल बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि लोगों को ज़िंदगी के साथ कारोबार को आसान बनाया जा सके। जैसे बिजली से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर अब सज़ा की जगह सिर्फ जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है। जन विश्वास बिल में मोटर वाहन कानून के कई प्रावधानों में संशोधन किया जा रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों को भी बदला जा रहा है। अब ड्राइविंग लाइसेंस के समाप्त होने के 30 दिन तक लाइसेंस की वैध माना जाएगा। वहीं यदि किसी के ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि 10 अप्रैल को समाप्त हो रही है और वह 10 मार्च को यानी कि 1 माह पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिव्यू करा लेता है, तो भी उसका लाइसेंस 10 मार्च की जगह 10 अप्रैल से ही रिव्यू माना जाएगा। ये अच्छी खबर है। देश भर में कहीं से भी लाइसेंस बनवाए जा सकेंगे। कारोबार से जुड़े छोटी मोटी गलती के लिए 3 माह 6 माह की जेल के प्रावधान को खत्म कर उसकी जगह फाइन को बढ़ाने का प्रावधान जन विश्वास बिल में किया गया है। और यह भी अच्छा ही है, क्योंकि दुबई में या सऊदी अरब में या इस तरह के कंट्रियों में जो गाड़ी चलाते हैं उनके पास इतना समय नहीं है कि वो 6 महीने और साल भर अगर जेल में बैठें एक छोटी सी गलती को लेकर के। वास्तविकता ये है कि अगर इस प्रकार के प्रावधान ना बने तो इससे फिर बड़ी मिस्टेक होने से बच सकता है, क्योंकि भाई कोई भी है रोजी रोटी के लिए कमाता है, बच्चों के लिए कमाता है, तो उसी की वजह से वो गाड़ी चलाता है। और अगर वो इस तरह का नियम में फंस जाएगा तो वो 6 महीने तक वो बच्चों को क्या खिलाएगा। तो ये नियम एक आदमी के साथ उनके पूरे परिवार पर इसका असर पड़ जाता है। तो ये नियम कहाँ तक सही है, ये उसके लिए उन्होंने सुधार किया है। सरकारी परिसर में अवैध तरीके से रहने पर सख्त जुर्माने का प्रावधान है। सरकारी परिसर में अवैध तरीके से रहने पर सख्त जुर्माने का प्रावधान लाया जा रहा है। पहले महीने में सरकार को उस प्रॉपर्टी के लाइसेंस फीस का 40 गुना जुर्माना वसूला जाएगा। अगर आप सरकारी परिसर में रह रहे हैं तो 40 गुना जुर्माना वसूला जाएगा। इसके साथ हर महीने उसमें 10% का इजाफा होगा। बस चूना लग गया पूरा। बिजली कानून के तहत भी जेल के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन जुर्माने की राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। जो भी जुर्माना लग रहा है उसकी राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। जन विश्वास बिल में मवेशियों से जुड़े मामले भी बदलाव किया जा रहा है। अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाए गए कानून की जगह मवेशियों के किसी प्रतिबंधित जगह पर घुस जाने या
सरकारी परिसर में आने पर 1 माह से लेकर 6 माह तक की जेल का प्रावधान है। इसे समाप्त किया जा रहा है। ये सही कर रहे हैं कि वो अगर इस तरह का रूल है तो वो समाप्त कर दे रहे हैं, बजाय उसकी जगह कुछ और अपनाया जाए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह न्यूज़ सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो कि 2 पहिया वाहन वाले हैं या 4 पहिया वाले हैं। ये रूल सभी के लिए है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुनने देखने के लिए धन्यवाद। का दिन अच्छा रहे, सभी मंगलमय रहे, यात्रा सुलभ रहे और सभी खुश रहें।